एक प्लेन हवा में क्रैश करता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर उसके पास एक बड़ा पैराशूट होता तो क्या सब लोग बच जाते? सीरस जैसी कंपनियों के हल्के प्लेन जो लगभग 1.5 टन वजन के होते हैं, उनमें एक खास सिस्टम लगा होता है जिसका नाम है कैप्स। ये एक रॉकेट से निकलने वाला पैराशूट होता है जो इंजन फेल होने या पायलट के बेहोश होने पर पूरे प्लेन को धीरे से जमीन पर उतार देता है। 2002 से लेकर अब तक इस सिस्टम ने 200 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सिस्टम 1.5 टन के छोटे प्लेन में काम करता है वो 250 टन के एयरबस A380 में क्यों नहीं लगाया जा सकता? सोचिए, जब एक छोटा सा पैराशूट एक छोटी एयरक्राफ्ट को बचा सकता है तो एक बड़ा सा पैराशूट एक बड़े प्लेन को क्यों नहीं बचा सकता? 12 जून 2025 एयर इंडिया फ्लाइट 171 अहमदाबाद में अचानक क्रैश कर जाती है। मान लो अगर इस प्लेन में एक बड़ा सा पैराशूट होता तो प्लेन बिल्डिंग से टकराने की बजाय पैराशूट के सहारे धीरे धीरे नीचे आता, जिससे सभी लोगों की जान भी बच जाती और एक बड़ा हादसा भी टल जाता। लेकिन दुनिया के किसी भी कमर्शियल प्लेन में आज तक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के जवाब सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। ब्राज़ील के विनेडो में हुए एक वोइपास ATR प्लेन क्रैश और अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश। इन हादसों के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल वायरल हो रहा है, प्लेन में पैराशूट होता तो क्या सब लोग बच जाते? चलिए इसको लॉजिकली सोचते हैं। एक एयरबस A320 का वज़न होता है लगभग 80 से 90 टन, यानी 80,000 से ज़्यादा किलो। और अगर बात हो बोइंग 777 की तो उसका वज़न होता है 2.5 लाख किलो तक। अब इन्हें हवा में रोकने के लिए हमें चाहिए होंगे ऐसे पैराशूट्स जो फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़े हो, और एक नहीं, कम से कम 4 से 5 जियांट पैराशूट्स। ये इतने बड़े होंगे कि इन्हें फोल्ड करके रखने के लिए भी एक अलग कार्गो प्लेन लग जाएगा। और मान ले कि हमने ऐसे पैराशूट्स बना भी लिए, तब भी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पैराशूट लगने के बाद प्लेन हवा में बस एक पतंग की तरह लटका रहेगा। ना डायरेक्शन कंट्रोल होगा और ना प्रॉपर लैंडिंग एरियाज चूज कर पाएगा। ज़्यादातर प्लेन क्रैश टेक ऑफ या लैंडिंग के समय होते हैं, जब ऊंचाई बहुत कम होती है। पैराशूट को खोलने में कम से कम 15 से 20 सेकंड लगेंगे, उससे पहले ही प्लेन ज़मीन से टकरा चुका होगा। आपको पता है एक कमर्शियल जेट हवा में कितनी स्पीड से चलता है? तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड पर अगर आप एक जियांट पैराशूट डिप्लॉय करेंगे तो एकदम से लगने वाला फोर्स प्लेन को लगभग आधा फाड़ देगा। ये सडन डिक्लेरेशन का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इंजन, विंग्स या फ्यूज़लेज कुछ भी टूट सकता है। पैराशूट खुद भी फट सकता है या फ्यूज़ हो सकता है हवा के प्रेशर की वजह से। मतलब ज़िंदगी बचाने के लिए जो सिस्टम लगाया जाएगा वो खुद एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसका साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एंगल क्या कहता है। एक प्लेन के डिज़ाइन में हर चीज़ कैलकुलेट की जाती है, ड्रैग, थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी और वेट बैलेंस। अगर हम पैराशूट ऐड करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी चाहिए, उसका डेवलपमेंट सिस्टम भी चाहिए और स्पेस भी। ये सब चीज़ें मिलकर प्लेन का टोटल वज़न और फ्यूल कंजम्पशन दोनों बढ़ा देते हैं। मतलब सेफ्टी बढ़ने की बजाय प्लेन ज़्यादा इनएफिशिएंट और अनस्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैराशूट का आइडिया कभी यूज़ नहीं किया गया। सीरस SR-22 एक छोटी एयरक्राफ्ट है जिसमें बैलिस्टिक रिकवरी सिस्टम होता है। इसमें एक रॉकेट बेस्ड पैराशूट होता है जो इमरजेंसी में पूरे एयरक्राफ्ट को नीचे ला सकता है। लेकिन ये सिर्फ छोटे प्लेन्स में पॉसिबल है। जब भी किसी ने बड़े एयरक्राफ्ट में इस सिस्टम को लगाने का सोचा तो इंजीनियर्स ने आंसर दिया कि हमने इस आइडिया पर बार बार स्टडी किया है, लेकिन ये आइडिया टेक्निकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लोगों ने सवाल किया कि इसका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है। इस पर इंजीनियर्स ने कहा बिल्कुल हो सकता है। इंजीनियर्स ने पैराशूट की जगह ये 5 एडवांस सिस्टम डेवलप किए। नंबर 1, फ्लाई बाय वायर सिस्टम। ये एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है
जो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 2, रिडंडेंट इंजन। इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा इंजन्स होना, ताकि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा इंजन प्लेन को आसानी से उड़ा सके। नंबर 3, एडवांस नेविगेशन एंड इमरजेंसी लैंडिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब है सैटेलाइट, सेंसर्स और कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए एयरक्राफ्ट को स्मार्ट और प्रेसाइज डायरेक्शन में लैंड करना। नंबर 4, सिमुलेटर ट्रेनिंग फॉर पायलट इन क्रैश। ये एक तरीका है जिसमें पायलट को एक नकली प्लेन के अंदर बिठाकर उन्हें सिखाया जाता है कि अगर फ्लाइट के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे क्रैश होने लगे, इंजन बंद हो जाए या प्लेन में आग लग जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए। ये ट्रेनिंग बिल्कुल असली जैसी होती है, लेकिन बिना किसी खतरे के होती है। यानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का मेन फोकस तो यही होता है कि प्लेन क्रैश होने ही ना दिया जाए। सोचिए, अगर एक प्लेन हवा में पैराशूट के सहारे नीचे आता भी है तो वो लैंड कहाँ करेगा। सिटीज, माउंटेन्स, ओशंस, 90% एरिया तो अनसेफ है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। मतलब ज़मीन पर उतरना भी अपने आप में एक चैलेंज बन जाएगा। एयरलाइंस और इंजीनियर्स हर दिन नए सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं जो सेफ्टी को बेहतर बनाते हैं और वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होते हैं। आज के ज़माने में एविएशन इतना सेफ है कि अगर आप 25,000 साल तक हर दिन एक फ़्लाइट ले, तब भी एक फेटल क्रैश का चांस सिर्फ 50% है, क्योंकि एडवांस सिस्टम्स, पायलट ट्रेनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पैराशूट से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस मिस्ट्री टॉपिक पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।